ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ESP-NOW वन वे कम्युनिकेशन विद ESP8266 नोड MCU, जहाँ पे हम लोगों ने 2 नोड MCU बोर्ड को ESP-NOW प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट किया था। एंड फर्स्ट नोड MCU बोर्ड पे कनेक्टेड बटन्स को यूज करके हम सेकंड नोड MCU बोर्ड पे कनेक्टेड LEDs को कंट्रोल कर पा रहे थे। आज हम उसी को एक्सटेंड करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे 2 वे कम्युनिकेशन। 1 वे कम्युनिकेशन पे एक सेंडर रहता है और एक रिसीवर, एक बोर्ड डेटा सेंड करता है और एक बोर्ड डेटा रिसीव करता है। बट 2 वे कम्युनिकेशन पे बोथ नोड MCU बोर्ड सेंडर एंड रिसीवर दोनों का काम कर सकता है। सो फर्स्ट नोड MCU बोर्ड पे 2 बटन्स कनेक्ट है एंड सेकंड नोड MCU बोर्ड पे 2 LEDs कनेक्ट है। एंड इस बार सेकंड नोड MCU बोर्ड पे एक DHT11 सेंसर भी कनेक्ट कर रखा है एंड इसका डेटा हम सेंड करेंगे फर्स्ट नोड MCU बोर्ड पे एंड उसको सीरियल मॉनिटर पे विजुअलाइज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सर्किट डायग्राम, देन हम लोग मूव करेंगे कोडिंग पार्ट पे। सो सर्किट डायग्राम बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट नोड MCU बोर्ड D0 एंड D4 पे कनेक्ट कर रखा है 2 पुश बटन्स एंड सेकंड नोड MCU बोर्ड D3 एंड D8 पे 2 LED कनेक्ट कर रखा है। DHT11 सेंसर को सेकंड नोड MCU D7 पिन के साथ कनेक्ट कर रखा है। सो DHT11 VCC को कनेक्ट कर रखा है 3 वोल्ट के साथ, डेटा पिन को कनेक्ट कर रखा है नोड MCU D7 पिन के साथ एंड ग्राउंड पिन को नोड MCU ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रखा है। सो अभी चलते हैं Arduino IDE पे एंड देख लेते हैं इन दोनों नोड MCU बोर्ड के बीच में कैसे 2 वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाना है। सो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाने के लिए हमें दोनों नोड MCU बोर्ड का मैक एड्रेस चाहिए होगा और ये जो पीस ऑफ कोड है ये अगर आप अपलोड कर देते हो नोड MCU बोर्ड पे तो सीरियल मॉनिटर पे हमें मैक एड्रेस मिल जाएगा। मैक एड्रेस वाईफाई लाइब्रेरी का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो बोर्ड का मैक एड्रेस रिटर्न करता है। मेरे केस में मेरा फर्स्ट नोड MCU बोर्ड कनेक्टेड है COM5 पोर्ट पे एंड सेकंड नोड MCU बोर्ड कनेक्टेड है COM6 पोर्ट पे। सो अभी दोनों नोड MCU बोर्ड पे ये कोड अपलोड कर देते हैं एंड मैक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। कोड अपलोड करने के बाद नोड MCU रीसेट बटन को एक बार प्रेस करना है एंड सीरियल मॉनिटर पे मैक एड्रेस मिल जाएगा। एंड इस तरीके से सेकंड नोड MCU बोर्ड पे भी ये सेम कोड अपलोड कर देना है एंड सेकंड नोड MCU बोर्ड का भी मैक एड्रेस सीरियल मॉनिटर पे मिल जाएगा। सो दोनों नोड MCU का मैक एड्रेस कॉपी करने के बाद अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट नोड MCU कोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 लाइब्रेरी इंक्लूड कर रखा है ESP8266 Wi-Fi.h एंड ESP-NOW.h। देन बटन 1 एंड बटन 2 के लिए D1 एंड D4 पिन डिफाइन कर रखा है। सो फर्स्ट नोड MCU वो बोर्ड है जिसपे हम बटन कनेक्ट करेंगे एंड DHT वैल्यूज को रिसीव करेंगे। एंड नेक्स्ट मैंने 2 बूलियन वेरिएबल ले रखा है बटन 1 स्टेट एंड बटन 2 स्टेट को ट्रैक करने के लिए एंड इनिशियल वैल्यू रखा है फॉल्स एंड उसके बाद एक एरे ले रखा है ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड यहाँ पे सेकंड नोड MCU बोर्ड का मैक एड्रेस बाइट बाय बाइट एरे पे स्टोर करा रखा है एंड उसके बाद एक स्ट्रक्चर ले रखा है माई स्ट्रक। ये 2 बूलियन वेरिएबल को डिक्लेयर करता है बूलियन A एंड बूलियन B। इसको हम बटन वैल्यूज को कॉपी करने के लिए यूज करेंगे एंड इस स्ट्रक्चर को हम सेंड करेंगे नेटवर्क पे एंड इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट ले रखा है स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद अगेन एक स्ट्रक्चर ले रखा है DHT स्ट्रक्ट। सेकंड नोड MCU बोर्ड से जो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा आएगा उस डेटा को हम इस स्ट्रक्चर पे कॉपी कर लेंगे एंड उसके बाद इस स्ट्रक्चर के लिए एक ऑब्जेक्ट ले रखा है DHT OBJ एंड उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है ऑन डेटा सेंड। सो बेसिकली ये एक कॉलबैक फंक्शन है। फर्स्ट नोड MCU बोर्ड जब भी नेटवर्क पे डेटा सेंड करेगा ये फंक्शन कॉल होगा एंड नेटवर्क पे सक्सेसफुली डेटा सेंड होने पे सीरियल मॉनिटर पे शो करेगा डिलीवरी सक्सेस, नहीं तो डिलीवरी फेल सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होके आएगा। अगेन एक फंक्शन ले रखा है ऑन डेटा रिसीव, ये भी एक कॉलबैक फंक्शन है। फर्स्ट नोड MCU बोर्ड जब भी मैसेज रिसीव करेगा तब ये कॉलबैक फंक्शन रन होगा। इसमें पैरामीटर दे रखा है मैक एड्रेस, इनकमिंग डेटा एंड डेटा लेंथ। मेम कॉपी फंक्शन को यूज कर रखा है। पैरामीटर दे रखा है DHT OBJ, इनकमिंग डेटा एंड साइज ऑफ DHT OBJ। सो जो कुछ भी डेटा नोड MCU बोर्ड रिसीव करेगा उस डेटा को DHT OBJ स्ट्रक्चर पे कॉपी कर लेगा एंड उसके बाद हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो डेटा कॉपी करने के बाद प्रिंट करा रखा है डेटा लेंथ, देन टेम्परेचर डेटा को प्रिंट करा रखा है DHT-OBJ.temp। सो DHT-OBJ DHT स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है। DHT-OBJ.temp प्रिंट करने पे टेम्परेचर डेटा प्रिंट हो जाएगा एंड उसके बाद ह्यूमिडिटी डेटा को भी प्रिंट करा रखा है एंड इनसाइड वॉइस सेटअप सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करा दिया है। बटन 1 एंड बटन 2 के लिए पिन मोड डिफाइन कर रखा है इनपुट पुल अप। वाईफाई मोड को स्टेशन सेट कर रखा है एंड नेक्स्ट स्टेप इफ कंडीशन के साथ ESP-NOW कम्युनिकेशन का वेरीफाई कर रखा है एंड उसके बाद फर्स्ट नोड MCU बोर्ड का रोल सेट कर रखा है इस ESP नेटवर्क पे एंड रोल रहेगा कंट्रोलर, क्योंकि फर्स्ट नोड MCU बोर्ड डेटा सेंड भी करेगा एंड रिसीव भी करेगा एंड उसके बाद डेटा सेंड रिसीव होने पे कॉलबैक फंक्शन को सेट कर रखा है एंड अगेन नेटवर्क पे पेयर सेट करना होगा। सो फर्स्ट नोड MCU बोर्ड पे नोड MCU बोर्ड 2 को एज ए पेयर डिवाइस ऐड कर रखा है। सो सेकंड नोड MCU बोर्ड का मैक एड्रेस को पास कर रखा है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस एरे पे सेकंड नोड MCU बोर्ड का मैक एड्रेस स्टोर करा रखा था एंड उसके बाद जिस डिवाइस को हम एज ए पेयर ऐड कर रहे हैं उस डिवाइस का नेटवर्क पे क्या रोल होगा वो सेट कर रखा है। देन चैनल फर्स्ट चैनल हम यूज करेंगे एंड उसके बाद इंक्रिप्शन की नल एंड इंक्रिप्शन की साइज 0 पास कर रखा है एंड लूप पे 2 सेकंड का डिले लगा रखा है एंड बटन 1 स्टेट एंड बटन 2 स्टेट को स्ट्रक्ट OBJ पे कॉपी कर रखा है एंड उसके बाद माई स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्ट OBJ को नोड MCU 2 पे सेंड कर रखा है।
सो सेंड करने के लिए पास करना पड़ेगा मैक एड्रेस, देन स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट पास करना है, देन साइज भी आप पास कर सकते हो। एंड उसके बाद बटन 1 एंड बटन 2 को रीड करके बटन 1 स्टेट वेरिएबल एंड बटन 2 स्टेट वेरिएबल को टॉगल कर रखा है। तो जब भी बटन 1 एंड बटन 2 प्रेस होगा तब बुलियन वैल्यू बटन 1 स्टेट टॉगल होता रहेगा एंड उस वैल्यू को फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड पे सेंड करता रहेगा। सो अभी इस कोड को कर देते हैं अपलोड। मेरा फर्स्ट नोड एमसीयू COM5 पे कनेक्टेड है। सो कोड अपलोड होने देते हैं एंड अभी हम लोग सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड का कोड भी देख लेते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे भी ESP8266 Wi-Fi.h को इंक्लूड कर रखा है एंड ESP Now को इंक्लूड कर रखा है एंड एडिशनली यहाँ पे DST लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रखा है क्योंकि सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड पे हम फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड से बटन वैल्यूज को रिसीव करेंगे एंड सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड से DHT11 सेंसर डेटा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को हम फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड पे सेंड करेंगे। सो उसके लिए हमें DHT सेंसर को रीड करना पड़ेगा, सो इसलिए DHT लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रखा है एंड दो पिन डिफाइन कर रखा है D1 एंड D4 LED1 एंड LED2 के लिए एंड ऑल्सो D7 पिन को DHT पिन डिफाइन कर रखा है एंड ऑल्सो DHT टाइप डिफाइन कर रखा है DHT11 एंड अगेन सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड पे भी एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस एरे ले रखा है जिसपे फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड का मैक एड्रेस असाइन कर रखा है एंड उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी माई स्ट्रक्चर ले रखा है इनकमिंग बटन वैल्यूज को इस स्ट्रक्चर पे कॉपी करने के लिए एंड इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट भी ले रखा है स्ट्रक्ट OBJ। उसके बाद दो वेरिएबल ले रखा है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, DHT सेंसर से टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को रीड करके असाइन करने के लिए एंड एक और स्ट्रक्चर ले रखा है DHT स्ट्रक्ट। ये डिक्लेयर करता है फ्लोट टेम्प एंड ह्यूमिडिटी वेरिएबल को। इस स्ट्रक्चर पे हम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेरिएबल को असाइन करके नेटवर्क पे या फिर फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड पे सेंड करेंगे एंड इस स्ट्रक्चर के लिए भी एक ऑब्जेक्ट ले रखा है DHT OBJ एंड DHT के लिए एक ऑब्जेक्ट ले रखा है DHT एंड सिमिलरली यहाँ पे भी कॉलबैक फंक्शन रखा है ऑन डेटा सेंड एंड ऑन डेटा रिसीव। सो सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड जब भी नेटवर्क पे कोई भी डेटा सेंड करेगा तब ये कॉलबैक फंक्शन कॉल होगा और डेटा सेंड होने पे डिलीवरी सक्सेस सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होकर आएगा एंड डिलीवरी फेल होने पे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा डिलीवरी फेल एंड उसी तरीके से एक ऑन डेटा रिसीव फंक्शन रखा है। ये भी एक कॉलबैक फंक्शन है। जब भी सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड कोई भी डेटा रिसीव करेगा तब ये फंक्शन कॉल होगा। पैरामीटर रखा है मैक एड्रेस, इनकमिंग डेटा एंड डेटा लेंथ एंड यहाँ पे भी मेम कॉपी फंक्शन का यूज कर रखा है एंड इनकमिंग डेटा को फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड से जो बटन वैल्यूज आएगा उसको स्ट्रक्ट OBJ पे कॉपी कर लेगा एंड डेटा लेंथ प्रिंट करा रखा है सीरियल प्रिंट लेंथ एंड D1 बटन स्टेट प्रिंट करा रखा है। सो मेम कॉपी फंक्शन स्ट्रक्ट OBJ पे डेटा को कॉपी कर दिया है। अभी हम स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट यूज करके हम उस डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। सो सीरियल प्रिंट स्ट्रक्ट OBJ.A एंड उसी तरीके से बटन 4 स्टेट भी प्रिंट करा रखा है स्ट्रक्ट OBJ.B एंड नेक्स्ट दो टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रखा है। सो अगर स्ट्रक्ट OBJ.A पे कोई वैल्यू आ रहा है 1 वैल्यू आ रहा है तो डिजिटल राइट LED1 हाई एंड अगर वैल्यू 0 आ रहा है देन डिजिटल राइट LED1 लो। सो बटन 1 स्टेट 1 रिसीव करने पे LED1 हाई हो जाएगा एंड 0 रिसीव करने पे LED1 लो रहेगा। उसी तरीके से LED2 को भी टॉगल कर रखा है एंड इनसाइड वॉइस सेटअप फंक्शन सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर रखा है। LED1 एंड LED2 के लिए पिन डिफाइन कर रखा है। वाईफाई मोड स्टेशन सेट कर रखा है। इफ कंडीशन के साथ ESP Now कम्युनिकेशन को वेरीफाई कर रखा है। देन सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड का रोल सेट कर रखा है नेटवर्क पे। सो सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड का भी रोल कंट्रोलर होगा क्योंकि सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड डेटा सेंड भी करेगा एंड रिसीव भी करेगा एंड उसके बाद फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड को सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड पे एज ए पीयर डिवाइस ऐड कर रखा है। सो फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड का मैक एड्रेस पास कर रखा है, देन फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड का रोल पास कर रखा है, चैनल पास कर रखा है, देन इंक्रिप्शन की नल एंड उसके बाद 0 पास कर रखा है एंड नेक्स्ट दोनों कॉलबैक फंक्शन ऑन डेटा रिसीव एंड ऑन डेटा सेंड को सेट कर रखा है। देन DHT सेंसर को इनिशियलाइज कर रखा है एंड इनसाइड लूप 2 सेकंड का डिले लगा रखा है। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा को रीड करके ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर वेरिएबल पे स्टोर कर रखा है एंड एक इफ स्टेटमेंट ले रखा है। कंडीशन रखा है इस नन ह्यूमिडिटी और इस नन टेम्परेचर। सो बेसिकली इस नन फंक्शन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेरिएबल को चेक कर रहा है। सो किसी वजह से अगर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यूज DHT सेंसर से रीड नहीं हो पा रहा है तब सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा फेल टू रीड DHT सेंसर एंड एल्स पे DHT स्टक ऑब्जेक्ट पे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यूज को कॉपी करा रखा है। सो वैल्यूज सक्सेसफुली DHT सेंसर से रीड करने के बाद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यूज DHT स्टक ऑब्जेक्ट पे कॉपी हो जाएगा। देन उस DHT ऑब्जेक्ट को फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड पे सेंड कर रखा है। सो फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड का मैक एड्रेस पास कर रखा है, देन DHT ऑब्जेक्ट पास कर रखा है जिस पे करंटली टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यू कॉपी हो रखा होगा एंड उसके बाद साइज ऑफ फंक्शन को यूज करके DHT ऑब्जेक्ट का साइज भी पास कर रखा है। सो अब इस कोड को कर देते हैं अपलोड। मेरे केस पे सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड COM6 पोर्ट पे कनेक्टेड है। कोड को अपलोड कर देते हैं एंड उसके बाद प्रोजेक्ट को टेस्ट करके देखेंगे। सो कोड अपलोड हो चुका है। दोनों नोड एमसीयू बोर्ड का सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेना है। मेरे केस में मेरा फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड COM5 पोर्ट पे कनेक्ट है एंड सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड COM6 पोर्ट पे कनेक्टेड है।
आपको रेस्पेक्टिव कॉम पोर्ट सिलेक्ट करके सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेना होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी मैं फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड पे बटन प्रेस कर रहा हूँ वो वैल्यूज मुझे सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड सीरियल मॉनिटर पे मिल रहा है। एंड फर्स्ट नोड एमसीयू बोर्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यूज को रिसीव कर रहा है सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड से। सो दोनों बोर्ड मैसेज को सेंड कर रहा है एंड मैसेज रिसीव कर रहा है। एंड सेकंड नोड एमसीयू बोर्ड बटन स्टेट्स को रिसीव करने के साथ ही साथ उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग D3 एंड D8 पे कनेक्टेड LEDs को भी टॉगल कर रहा है। सो ये था ESP-Now 2-way कम्युनिकेशन विद ESP8266 नोड एमसीयू। यहाँ पे हम डेटा सेंड भी कर रहे हैं एंड रिसीव भी कर रहे हैं, 2-way कम्युनिकेशन हो रहा है। सो ये एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है एंड इस नेटवर्क पे हम मल्टीपल डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं एंड मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश करवा सकते हैं। वो सब हम आगे के वीडियोस पे कवर करेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो कर दो एक लाइक, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।